सुप्रभात बच्चों, मैं दयानंद सर आप लोगों के समक्ष एक आपके हिंदी साहित्य से एक नए पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पाठ संख्या 11 और इस पाठ का जो शीर्षक है, पाठ संख्या 11 का जो शीर्षक है वह है मुश्किल से छूटे बुरी आदतें। मुश्किल से छूटे बुरी आदतें। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है और इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले देखिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन आपके पुस्तक में दिया हुआ है। इसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि बुरी आदतों से दूर रहना बुरी आदतों को छोड़ने से कहीं ज़्यादा आसान है। बुरी आदतों से दूर रहना बुरी आदतों को छोड़ने से कहीं ज़्यादा आसान है। तो चलिए, क्योंकि यह वीडियो जो है इस नए पाठ का पहला भाग है, तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के द्वारा रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ने का अभ्यास करेंगे और जानेंगे, पढ़ने के दौरान ही जानेंगे कि यह जो मुश्किल से छूटी आदतें और बुरी आदतें, जो मुश्किल से छूटी बुरी आदतें जो शीर्षक है उसमें कहा क्या गया है और यह जो है किस प्रकार की कहानी है। किस प्रकार की कहानी है? तो शिक्षाप्रद कहानी है। मतलब इस कहानी को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यह हमें कुछ शिक्षा देती है। और क्या शिक्षा देती है तो इसी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यह कहानी जो है आपके बुक में दिया हुआ, यह कहानी एक अमीर आदमी अपने बेटे की एक बुरी आदत से बहुत परेशान था। बुरी आदत इन हिंदी, बुरी आदत इन इंग्लिश बैड हैबिट्स। अगर किसी को किसी चीज़ की बुरी आदत है तो बुरी आदत से जो जिसको रहता है वो केवल ही परेशान नहीं होता, उसके साथ साथ उसके घर वाले, उसके फैमिली वाले सारे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस बुरी आदतों से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। इसलिए हर इंसान को बुरी आदतों से, बुरी चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसा प्रयास करता रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। अगर कुछ बुरी आदतें हो भी गई तो उसे जल्द से जल्द छोड़ने का भी प्रयास करना चाहिए। ये बुरी आदतें कुछ भी हो सकती है, इसका कोई फिक्स नहीं है, मतलब एक निश्चित नहीं है, एक कांस्टेंट नहीं है, यह वेरिएबल है। कुछ भी बुरी आदतें हो सकती है। तो एक अमीर आदमी अपने बेटे की एक बुरी आदत से बहुत परेशान था। वह जब भी बेटे से इस आदत को छोड़ने को कहता तो एक ही जवाब मिलता था। क्या मिलता था? अभी मैं इतना छोटा हूँ, धीरे धीरे मैं इसे छोड़ दूँगा, मैं इस बुरी आदत को छोड़ दूँगा। पर वह कभी भी अपनी गलत आदत छोड़ने का प्रयास नहीं करता था। हमेशा अपने पिता को बोलता था अभी तो मैं छोटा हूँ, धीरे धीरे करके इस बुरी आदत को छोड़ दूंगा, लेकिन वह छोड़ता नहीं था। इन्हीं दिनों एक महात्मा गांव में पधारे, मतलब महात्मा जी गांव में आए हुए थे। जब आदमी को उनकी प्रसिद्धि के बारे में पता चला तो वह जो है तुरंत उसके पास पहुंचा। कौन पहुंचा? वह अमीर आदमी उस महात्मा के पास पहुंचा और अपने समस्या बताने, अपनी जो उस अमीर आदमी की समस्या थी वह बताने लगा। महात्मा जी ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, आप अपने बेटे को कल सुबह जो है बगीचे में लेकर आना, वहीं मैं
आपका उपाय बताऊंगा। आप सुबह जो है बगीचे में अपने बेटे के साथ आइए, मैं आपको वहीं पर उपाय बताऊंगा कि क्या करना है। अगले दिन सुबह पिता पुत्र बगीचे में पहुँचे। महात्मा जी बेटे से बोले, क्या बोले? आइए हम दोनों बगीचे की सैर करते हैं। वे दोनों आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते समय महात्मा जी अचानक रुके और बेटे से बोले, क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? जी हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा कहते हुए आसानी से पौधे को उखाड़ दिया। फिर से आगे बढ़ गए और थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने थोड़े बड़े पेड़ की तरफ संकेत करते हुए कहा, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? अगले पृष्ठ पर आते हैं। बेटे को तो मानो इस सब में कितना आनंद आ रहा हो। वह तुरंत पौधा उखाड़ने में लग गया। इस बार उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर काफ़ी प्रयास के बाद उसने इस पौधे को भी उखाड़ दिया। ये दोनों फिर आगे बढ़े। कौन आगे बढ़े? महात्मा और उस अमीर का पुत्र, अमीर आदमी का बेटा आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद पुनः महात्मा जी ने एक नीम के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बेटे से इसे उखाड़ने के लिए कहा। बेटे ने पेड़ का तना पकड़ा और उसे जोर जोर से खींचने लगा, पर पेड़ हिलने का भी नाम नहीं ले रहा था। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हुआ, तो बेटा बोला, अरे यह तो बहुत मजबूत है, यह तो बहुत मजबूत है महात्मा जी, इसे उखाड़ना असंभव है। महात्मा जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा ठीक ऐसा ही बुरी आदतों के साथ होता है। जब ये नई होती है तब इसे छोड़ना आसान होता है, पर जैसे जैसे पुरानी होते जाती है इसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बेटा उनकी बात समझ गया और इसने मन ही मन अपनी बुरी आदतें छोड़ने का निश्चय कर लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। कभी भी बुरी आदतों को अपनाना नहीं चाहिए, अपने रूटीन में शामिल नहीं करना चाहिए। अब इसके शब्दार्थ क्या हैं? तो शब्दार्थ है, पहला है प्रयास, दूसरा ठीक है प्रयास है, फिर है पधारना, पधारना मतलब आना, निश्चय मतलब संकल्प, असंभव मतलब बहुत मुश्किल, और प्रयास मतलब कोशिश। तो बच्चों, यह पढ़ने का अभ्यास था। आप लोग भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे, मुश्किल से छूटी बुरी आदतें, और इस कहानी को पढ़कर इसका अर्थ समझने का प्रयास, इसका भाव समझने का प्रयास करेंगे। इसमें यही कहा गया है कि हर इंसान को अपनी बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। बुरी आदतों को तो अपनाना ही नहीं चाहिए। बुरी आदतों को अगर अपना लिए तो जल्द से जल्द उसे छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे आसान है कि हम बुरी आदतों की तरफ ही ना बढ़े। बुरी आदतों को पहचान कर उससे दूरी बना के रखने में ही समझदारी है। अब हम लोग अगले पाठ में, हालांकि ये तो हो गया रीडिंग प्रैक्टिस से ही यह कहानी समझ में आ गया कि इसमें क्या कहा गया है। अगले भाग में हम लोग इसका जो है प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।